एक गरीब व्यक्ति जो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों को 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाता था। वह हर समय भारी तनाव और चिंता के कारण रात में सो भी नहीं पाता था। अत्यधिक चिंता व तनाव के कारण वह कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा। एक दिन वह बहुत परेशानियों और चिंताओं के कारण रात में अपना घर छोड़कर चला गया। बहुत दूर चलते जाने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया जिसमें बहुत ही ज्ञानी मॉन्क रहते थे। मॉन्क को भिक्षुक या साधु या संत कहा जाता है। उसने यह निश्चय किया कि अब वह सन्यासी बनेगा। अब वह उस ज्ञानी मॉन्क का शिष्य बन गया। गर्मियों के दिन थे। ज्ञानी मॉन्क ने उसे सरोवर से पानी लाने को कहा। आदेश सुनकर वह सरोवर यानी नदी से पानी लेने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सरोवर में जानवरों को खेलते मस्ती करते देखा। सरोवर के पास जाकर उसने देखा कि जानवरों के खेलने के कारण सरोवर का पानी बहुत गंदा हो रहा था। कीचड़ और धूल मिट्टी ऊपर की ओर दिख रही थी। इसलिए वह बिना पानी लिए ज्ञानी मॉन्क के पास वापस आ गया और सारी बातें ज्ञानी मॉन्क को बता दी। थोड़ी देर बाद ज्ञानी मॉन्क ने उस व्यक्ति से कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। अब उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब वो सरोवर के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अब उस सरोवर का पानी बहुत निर्मल और स्वच्छ था। वह पानी लेकर आश्रम आ गया। अब उसके मन में फिर से सवाल उठने लगे। ज्ञानी मॉन्क ने उसे समझाया, जब पानी में जानवर खेल रहे थे, सरोवर का कीचड़ पानी में उभर रहा था, परंतु कुछ देर बाद पानी शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की स्थिति भी इस नदी के पानी की तरह है। जब मन उत्तेजित होता है या परेशानी में होता है तो कुछ भी समझ नहीं आता। कीचड़ की तरह ही हर बार पुरानी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल को बढ़ा देती हैं। उन्हें कंट्रोल करने की बजाय हमें शांत होकर इंतजार करना चाहिए। जैसे पानी के शांत होने से मिट्टी नीचे बैठ गई, उसी तरह हमारी प्रतिक्रिया न होने से मन अपने आप शांत हो जाता है और साफ पानी की तरह क्लियरिटी महसूस करता है, और तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। फिर वह गरीब व्यक्ति शांति से बैठकर ज्ञानी मॉन्क की तरह मेडिटेशन यानी ध्यान करता है। ध्यान करने के बाद उसे यह आभास हो जाता है कि उसने अपने घर परिवार को छोड़कर गलत फैसला किया। जल्दबाजी से लिए गए निर्णय से पछतावा होता है। गलती सुधारने अपने घर वापस चले जाता है। तो दोस्तों, जीवन को सही राह दिखाने के लिए, सुख व शांति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करना चाहिए। चाहे डेली 5 मिनट तक ही ध्यान करें। मेडिटेशन करने से हमारे सोचने, समझने व महसूस करने की शक्ति बढ़ जाती है। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो गलतियां करने से भी बचेंगे।